औलाद को ऐसी डिग्री कराने से क्या फायदा जो जिंदगी भर रोना पड़े। एक शिक्षित मूर्ख पंडित की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद होने वाला है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। कहते हैं कि काशी पढ़ा हुआ जमाई शिक्षित मूर्ख कैसे हुआ, तो इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक किसी गांव में बहुत से पंडित लोग रहा करते थे। उनका हर का एक ही नियम था कि जब भी उनके घर में बच्चे समझदार पढ़ने लायक होते तो अपने गांव में स्कूलों में नहीं पढ़ाते थे, वे काशी में भेज देते थे। काशी में पढ़ कर के अच्छी विद्या अध्ययन कराते थे। तो दोस्तों, उसी गांव में एक मोहनदास नाम का पंडित था और उसके एक बेटा था जिसका नाम था मुकुल। आज मोहनदास ने अपने बेटा मुकुल को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब काशी में पढ़ने के लिए भेजा तो मुकुल जब वहाँ पहुँचा है, पढ़ाई करता है, तो कहते हैं कि रटंत विद्या फलंत नाही, कि रटी हुई विद्या अच्छी नहीं होती है, उससे हमें कुछ फल नहीं मिलता है। पढ़ाना चाहिए तो उस पर हमें अनुभव भी करना चाहिए, अमल करना चाहिए। लेकिन जो मुकुल था वो काशी में पढ़ने तो गया, लेकिन उसकी जो पढ़ाई थी वो एक रटे हुए रट्टू तोता की तरह थी। रट्टू तोता की तरह बहुत से श्लोक और सूत्र उसने याद कर लिए थे। उनका व्यवहारिक अर्थ उसे कोई पता नहीं था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने उस पढ़ाई को रट लिया था। मोहनदास भी कोई ज़्यादा अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, जो वो कभी कभार मुकुल जब घर आया करता था, यानी उस पंडित का लड़का जब घर आता था, तो वो कुछ पूछ सके उससे कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, आज जब मुकुल रटंत तोता की तरह रट लेता है, रट्टू तोता की तरह, तो जब उसकी शादी हो जाती है, जब छोटा था वो, उसी समय उसकी शादी हो गई थी। पहले कुछ ऐसे नियम होते थे कि विवाह होने के बाद में जो विदा होती थी वो कई कई वर्षें निकल जाती थी। 10-10, 15-15 वर्षों के बाद में विदा हुआ करती थी। आज जो मुकुल था काशी में पढ़ने के बाद घर पे आया, तो घर आने के बाद घर पे अपनी माताजी से मिला, तो माताजी ने कहा, बेटा मुकुल, आज तुम अपनी ससुराल चले जाओ और वहाँ ससुराल जाकर के अपनी पत्नी को विदा करा लाओ। मुकुल का विवाह उसके बचपन में ही हो गया था, जो मैंने अभी बताया। अब मुकुल अपने ससुराल पहुँचा तो ससुराल वालों ने उसका आदर सत्कार किया। ससुर ने तुरंत ही एक चटाई बिछा दी जमीन पर, उसके ऊपर एक कालीन बिछा दी। कहा, बेटा आइए बिराजो। ससुराल में पहले ये कुछ रिवाज हुआ करती थी कि पहली बार जब जमाई ससुराल में जाता था तो जमीन पे बैठ करके उसे भोजन करना पड़ता था। अब जब मुकुल ने देखा ससुर ने नीचे कालीन पर बैठने के लिए कहा है, सोचने लगा, इन्हें ये नहीं पता आखिरकार हम इनके जमाई राजा हैं। अरे राजा का कहीं जमीन पर बैठते हैं, वो तो एक उच्च सिंहासन पर बैठते हैं, ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। लेकिन हमारे ससुर को इतना ज्ञान नहीं है जो ये हमारा सम्मान कर सके। हम जैसे पहुंचे हुए विद्वान पंडित का ये इस तरह से अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। तो वो सोचने लगा, किसी ऊंचे से स्थान को ढूंढने लगा, अपनी नजरों को इधर उधर घुमाने लगा। क्या देखा दोस्तों, वहीं पर गेहूं की, अनाज की कुछ बोरी के ऊपर बोरी रखी हुई थी, उसकी चट्टान बनी थी। उसने ये सोचा ये स्थान बड़ा अच्छा है, क्योंकि कहते हैं उच्च स्थाने पूज्यते, अर्थात उच्च स्थान पर रहने वाला व्यक्ति पूज्य होता है। मुकुल कई देर तक यही सोचकर विचार करता रहा और इधर उधर उसकी नजर कालीन पर बैठने के लिए तो नहीं पड़ी। उन अनाज की बोरियों के ऊपर जाकर के चढ़ गया और वहां बैठ गया। दोस्तों,
अब मन ही मन बड़ा प्रसन्न होने लगा और उन अनाज की भरी हुई बोरियों के ऊपर जाकर के जब वो बैठा और बोला, ससुर महोदय, वर के लिए यह उच्च स्थान ही श्रेष्ठ है। ससुर ने जब कहा कि आप नीचे आकर के इस कालीन पर बैठ जाओ, तो मना कर दिया। जो काशी से पढ़कर के पंडित आया था, उसने कहा वो अपनी ससुराल में गया था। ससुर ने कहा कालीन पर आकर के बैठ जाओ, वो मना करने लगा। ससुर महोदय, वर के लिए यह उच्च स्थान ही श्रेष्ठ है। अब ससुर बेचारे क्या करते, वो केवल हो कह कर के वो एक तरफ बैठ गए। अब ससुर ने थोड़ी देर बाद पूछा, कुंवर साहब, घर पर सब ठीक ठाक है ना? मुकुल ने जब यह कुंवर साहब शब्द सुना तो गुस्से से लाल हो गया। बोला, ससुर महोदय, आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। मैं वर हूँ और वैसे भी अतिथि देवो भव के अनुसार आपके लिए देवता के समान हूँ। मैं आपका अतिथि हूँ। आप इस तरह से हमारा अनादर मत करो। आप मुझसे कुंवर क्यों कह रहे हो, क्यों बोल रहे हो? मुझे आप सुवर कह कर के बोलिए, को हटा दीजिए और उसमें पहले सु जोड़ दीजिए। सुवर कह कर के बोलो। मतलब जवाब दिया, ये जो को है, को का मतलब थोड़ा गलत होता है, इसलिए आप इसे हटा दो, सु लगाओ। दोस्तों, उसने जवाब दिया, क्योंकि ये जो कुंवर होता है वो गलत के लिए कहा जाता है। आपने मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह फिर क्यों किया जब मैं गलत था? तो इसलिए आप को न जोड़कर सु जोड़ो। ससुर जी फिर बोले, बेटा, मैंने कुंवर नहीं कहा, कुंवर कहा है। यह बड़ा ही प्रिय शब्द है। अब तो मुकुल को और अधिक गुस्सा आ गया। वह बोला, ससुर साहब, वे सब थोती बातें हैं, खराब बातें हैं। कुंवर शब्द का ही अर्थ कुंवर शब्द कुंवर का ही बिगड़ा हुआ रूप होगा। आप मुझसे सुवर कह कर के बोलिए, जिसका मतलब मोहन दूल्हा होता है। इतने में ससुर बोले, उठो वत्स। तभी मुकुल ने बात को काटते हुए बीच में कहा, ससुर महोदय, वत्स बछड़े को भी कहते हैं। आप मुझसे सोच समझ कर के बातचीत कीजिए। बाहर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा भला? इसलिए आप मुझे सीधे सीधे पंडित राज शास्त्री जी कह कर के बुला सकते हो। इतना कहने के बाद मुकुल बोला, ससुर महोदय, भव दिया जामा कहाँ है? ससुर बोले, दामाद जी, हम जामा पाजामा नहीं पहनते, हम तो सीधे सादे आदमी ठहरते हैं, धोती पहनते हैं। मुकुल को अब और अधिक गुस्सा आ गया और बोला, हे भगवान, कि एक विद्वान पंडित का विवाह ऐसे अंगूठा छाप परिवार में क्यों करा दिया? ससुर महोदय, आप कहाँ सोए पड़े हो? जामा पाजामा लड़की को कहते हैं। लड़की को मेरा मतलब यह था कि मैं आपसे आपकी लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी भार्या यानी मेरी पत्नी कहाँ है? उससे मैं मिलना चाहता हूँ। ससुर जी बोले, अच्छा शास्त्री जी, मैं उसे अभी जाकर के भेजता हूँ। थोड़ी ही देर में मुकुल की पत्नी आ गई। तो मुकुल ने पहले तो देखा नहीं था। उसे देख करके मुकुल बोला, आओ माताजी, आओ माताजी, मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ। लड़की जो थी वो शर्म के मारे कुछ नहीं बोली। तब मुकुल ने फिर कहा, तुम शपथ खा कर के कहो कि तुम किसकी धर्म पत्नी हो। मैं तुम्हें पहचानता नहीं, इसलिए बिना जाने पहचाने पराई स्त्री से बात करने का पाप मैं नहीं करूँगा। शास्त्रों में लिखा है कि पराई स्त्री को माता के समान मानना चाहिए। लड़की ने बड़े संकोच से कहा, स्वामी, मैं आपकी ही धर्म पत्नी हूँ, मैं यह शपथ खाकर के कहती हूँ। मुकुल बोला, अच्छा तो यहाँ बैठ जाओ। लड़की बैठ गई, अपने पास में बैठा लिया। बिठाने के बाद लड़की बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी। मुकुल को उसी समय याद आया कि शास्त्रों में लिखा है कि रूपवती स्त्री शत्रु के समान होती है, यानी सुंदर पत्नी एक अपने दुश्मन के समान होती है। इसीलिए मुकुल ने सोचा कि आओ देर नहीं करते हुए, और वो नीचे गया
उतर करके एक लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा के लड़की की आंख में डाल दी और एक आंख को फोड़ दिया। बेचारी दर्द के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इधर मुकुल सोचने लगा अब यह कुरूप हो गई है, इसका सारा दोष समाप्त हो गया है। थोड़ी देर बाद मुकुल को फिर संस्कृत का एक श्लोक याद आ गया। एकाक्षिणी कुल नाशनी, यानी काली स्त्री कुल का नाश करने वाली होती है। मुकुल अब बड़ा सोच में पड़ गया। उसे अपने कुल की चिंता सताने लगी। उसने फिर वहीं लकड़ी उठाई और अपनी पत्नी की दूसरी आंख भी फोड़ डाली। बेचारी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर के पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और लड़की की आंखों से बहता हुआ खून देख करके कुल को पीटने लगे। पूरा परिवार मुकुल पर डंडा बरसाने लगा तो वह चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, अरे मूर्खो, यह क्या कर रहे हो? पंडित का अपमान करोगे तो पाप में जाओगे। पाप मत कमाओ। मैंने तो तुम्हारी जो कुलक्षणी बेटी थी उसे मैंने सुलक्षणी बना दिया है, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो मेरा आदर करना चाहिए था। तभी उसका ससुर अंदर से एक रस्सी लेकर के आया और आंगन में लगे नीम के पेड़ से दामाद को बांध लिया और फिर बोला, कसाई के बच्चे, अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। तब अपनी पंडिताई उनके सामने झाड़ना। पुलिस का नाम सुनते ही वो मुकुल सारे श्लोक और सूत्र भूल गया, सारा ज्ञान भूल गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह रोने लगा और चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी गृह लक्ष्मी, मेरा उद्धार करो। पतिव्रता नारी, धर्म का पालन करो। इस पतित स्वामी को क्षमा करो। देवी क्षमा कर दो, नहीं तो देवी तुम्हें कलंक लगेगा। मुझे छुड़वा दो। इस तरह से बार बार प्रार्थना करने पर लड़की ने अपने पिता से कहकर के उस शिक्षित मूर्ख को वहां से भगा दिया। दोस्तों, इस तरह से ये कहानी थी। इससे सीख मिलती है कि हम कितने भी पढ़ जाएं, कहते हैं कि पढ़ाई कितनी भी कर लो, यदि गुनाह नहीं है। यानी पढ़ाई के अलावा भी एक जानकारी होती है जो बुजुर्गों के अंदर होती है। यदि पढ़ने के बाद जो इंसान गुनाह नहीं होता है तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि औलाद को ऐसी डिग्री कराने से क्या फायदा जो जिंदगी भर रोना पड़े। ये जो कहानी थी हमने आपको सुनाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक